मेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। जींद की ब्राह्मण धर्मशाला में मौजूद हैं। मेरे साथ कंडेला खाप के कुछ लोग मौजूद हैं। ब्राह्मण समाज से लोग जुड़े हुए हैं। मुद्दा है मोहनलाल बड़ोली पर लगाए गए आरोपों का। सीधे बात करते हैं। ब्राह्मण समाज में कंडेला जो खाप है, उनके जो नेतागण हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रतिनिधि, उनमें किस तरीके का रोष है, किस तरीके की रणनीति को लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। जी नमस्कार बाबू, नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिलीप भारद्वाज जी। जी, आज ब्राह्मण समाज में रोष है मोहनलाल बड़ोली पर जो आरोप लगे उसको लेकर। क्यों ये रोष है? जो महिला का कहना है कि जो आरोपित महिला कहना है कि उसके पास सबूत है। सबूत होते तो ऐसे था जी, वो 2 साल तक चुप नहीं रहती। सबूत ही नहीं है। किन कारणों से? राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है यो मेरे हिसाब से। और यो ब्राह्मण समाज नहीं है, आज सभी बिरादरी के लोग हैं इसमें जी, जो इकट्ठे हुए हैं ना। जी। तो ये जो आरोप है ब्राह्मण समाज के लोगों पे क्यों लगाए जाते हैं? पहले सांसद रमेश कौशिक पर रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली पर है, क्यों ऐसा? अब ये लड़ाका नहीं रहे ना, जी, लड़ना छोड़ दिया ना इन्होंने। अब जो सॉफ्ट टारगेट है उसी को हिट करेगा ना कोई भी आदमी। किस तरीके से लड़ा कर रहे हैं? शस्त्र शास्त्र का भूल गए यस, क्या? गुड वर्षन पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। जी, अब सिर्फ शास्त्र शास्त्र का ठेका ढाल लिया, शस्त्र छोड़ दिए। जी। ये जो लड़ाई है फिर, तो क्या महिला जीतेगी या मोहनलाल बड़ोली? ये जांच का विषय है। जी। ये जांच तो आप जो मोहनलाल बड़ोली के पक्ष में जो आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो आप लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो जांच के विषय को Sorry. लेकर तो आप जांच पे छोड़ दीजिए। ये प्रेस वार्ता क्यों? हमने तो मांग करी है अभी जी, पत्रकार वार्ता में बात मांग करी है कि विधिवत रूप से जांच होनी चाहिए, न्याय संगत जांच होनी चाहिए। जी। तो क्या लगता है कि इसमें मोहनलाल बड़ोली पक्ष साफ निकलेंगे? 100%। क्यों नहीं लगता? ये सिर्फ दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी ऐसा किया गया। एन चुनाव के वक्त हुआ है, तब 2 साल से के पहले का ये केस और लड़की बता रही है, तो बीच में उसके पास सबूत थे तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए ना? चुनाव लड़े और लड़े सब कुछ। पंडित जी एक बात बताइए, जब कोई महिला ऑन कैमरा आती है, पब्लिक के सामने आती है, कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। यूं तो कोई अपने आप को बदनाम नहीं करेगी, उसका भी गृहस्थ जीवन है। नहीं, इसमें भी कोई दरार नहीं, लेकिन आज वो सती सावित्री वाला जमाना नहीं रहा। जी, 90% तो मेरे देश की महिलाएं अभी भी पवित्र हैं, शुद्ध है। जी, लेकिन 10% तो पैसे। भंवरी देवी का कत्ल क्यों हुआ था राजस्थान में? जी, वो सिर्फ पैसे के चक्कर में तो हुआ था। जी। अब पैसे के चक्कर में कोई उल जलूल बातें करे तो उसका क्या इलाज है? जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले में, तो क्या इस मामले को दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? 100% उसको प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा जी। है। एन चुनाव के वक्त ही ऐसा हुआ तो क्या इसमें कोई भाजपा के नेता भी शामिल हो सकते हैं, विपक्ष के नेता भी शामिल हो सकते हैं? है। भाजपा के भी कुछ तो कहीं ना कहीं घर के भेदी ने लंका ढाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, सही बात है आपकी। जी, भाजपा के भी कुछ नेता हैं, जी, वो भी नहीं चाह रहे कि मोहनलाल बड़ौली का कद इतना बड़ा हो। जी, अब ये जो 48 सीटें लेकर आए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, कद तो उनका बड़ा है। जी। इसी कड़ी में और सज्जन हमारे साथ है। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर पहुंचने पर। थैंक यू वेरी मच। आज प्रेस वार्ता की है, कंडेला खाप के प्रतिनिधि जो लोग जुड़े हैं, ब्राह्मण समाजी लोग जुड़े हैं। क्यों प्रेस वार्ता करने की नौबत आन पड़ी खापों को? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वह खंडेला खाप के केवल ब्राह्मण नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जी, सभी जातियों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबके अंदर एक बात का रोष है कि एक पवित्र आदमी, जो पवित्र आत्मा है, संत प्रवृत्ति का आदमी है, उसके ऊपर इस तरह के घृणित जो आरोप लगाए गए हैं, और उनका रोष प्रकट करने के लिए यहाँ 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। जी। तो ये जो पाक साफ करना, ये जो पैमाना देना, वो तो कोर्ट का न्यायालय का काम है। नहीं, आप लोग क्यों? हाँ, मैं एक चीज का मैं 100% जो है नहीं आपको कहना चाहता हूँ। वे चुनाव उन्होंने एमपी का लड़ा सोनीपत सीट से, और हम उनके साथ जो है नहीं उनके साथ रहे हमेशा। तो जो आदमी हफ्ते के अंदर 2-3 दिन व्रत रखे जी, और जो है नहीं मंदिर में जाए, पूजा पाठ सुबेरे उठ करके नहा करके करे, वो इस तरह का घृणित कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है आगे जो है नहीं मोहनलाल बड़ौली के ऊपर ये जो है नहीं षड्यंत्र के तहत ये जो है नहीं इल्जाम लगाए गए। आपका कहना है कि 36 बिरादरी के लोग शामिल हैं। तो 36 बिरादरी की बात की जाए तो 36 बिरादरी में किसी व्यक्ति ने रॉकी मित्तल के बारे में चर्चा क्यों नहीं की? रॉकी मित्तल को, ये तो एक अलग विषय है जी, उनका अपना, ये तो जो है नहीं उन्होंने ना चुनाव लड़िया है ना और है। रॉकी मित्तल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा उनसे कोई कंसल्ट नहीं रहा। जी, रॉकी मित्तल ने मोदी जी के लिए गाने गाए हैं। वो ठीक है, उन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई इतना व्यवहार नहीं रहा जितना मोहनलाल बड़ौली जी के साथ रहा। तो कहीं ना कहीं भी रॉकी मित्तल को एक साइड में रख के सिर्फ जो आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सिर्फ एक मामला, एक व्यक्ति, दो नाम, दो आरोपित है, लेकिन एक ही व्यक्ति के देखो, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। तो क्या लगता है ये जो आरोप जो महिला ने कहा है उसके पास सबूत है, कल को मोहनलाल बड़ौली आरोपित हो जाते हैं, वो सबूत पेश कर देती है, तो क्या ब्राह्मण समुदाय फिर भी? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कल के न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने बयान दिया है
जो जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई जिस कमरे के अंदर ये घटना घटी उसमें मैं, मेरी सहेली और एक अमित नाम का व्यक्ति और रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली 5 आदमी थे। क्या आप ये बता सकते हैं भाई 5 आदमी के अंदर अरे एक इतने प्रतिष्ठित आदमी इस तरह की घटना कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका बयान है कि उसको डराया धमकाया गया है। ये तो झूठ का पुलंदा है जी ये सारा। और हम जो है नी एक चीज का और करते हैं भाई, हम जो है नी सरकार से इस चीज की पुरजोर मांग करते हैं। 36 बरादरी के लोग करते हैं, ब्राह्मण समाज करता है। अब भाई जो है नी उसकी सीबीआई से जांच कराओ और जल्दी से जल्दी कराओ, और जो दोषी है नी उसको जो है नी कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। और जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो पार्टी का है चाहे विपक्ष का है, इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो है नी भविष्य में किसी की छवि को खराब करने के लिए कोई और आगे ना इस तरह। जी आप बताइए क्या कहना है आपका इस प्रकरण में? मेरा इस प्रकरण में ये कहना चाहिए, जो आरोप लगाए गए हैं निराधार बेहुदा तरीके से लगाए गए, राजनीतिक करियर को डाउन करने के लिए लगाए गए हैं। जब खुद अमित ने कहा उस कमरे में, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो अमित था उस कमरे में। राकी मित्तल भी कह रहे मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, वो लड़की भी कह रही मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। तो एक ही ऐसी की सच्चाई मानोगे आप, जो 3-4 आदमी और थे उस कमरे में, सारे ये कह रहे हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी हम इस उसमें, तो इसको इसकी सच्चाई को कैसे मान लोगे आप? फिर ये 18 महीने हो गए इस कांड को, 18 महीने हो गए, जब तक क्यों सोई पड़ी थी 18 महीने क्यों नहीं इसने पहले? अगर इसने पाक थी तो पहले FIR दर्ज कराती, मेडिकल कराती, उसी टाइम होती FIR। उसके बाद तो बड़ौली साहब ने चुनाव लड़ दिया, MP का चुनाव लड़ दिया, अध्यक्ष बन गए, तो पहले क्यों नहीं इसने लगाया? महिला का ये भी आरोप है कि उसको डराया धमकाया गया है। ना जी ना, इतने महीने थोड़ा आपको अब तो डरा धमका पहले जाता तो अब भी डरा धमका जाता, अब कैसे? ना जी ना, ये तो सब बेबुनियाद है जी, सब बेबुनियाद बना झूठी बातें हैं। उसको अपनी सहेली को कह रही है मैंने पैसे बनाने के लिए, मोटी रकम लेने के लिए, या राजनीतिक जैसे भी वो कह रही है मैंने इसलिए किया है, ये सब बेबुनियाद है जी। जी आप बताइए। मैं गंगा सिंह वाल्मीकि जी, और बीजेपी का मैं जिला प्रभारी हूँ SC मोर्चा जी, और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, जो आज ये प्रकरण हुआ इसमें हर बरादरी के लोग शामिल हैं। जी, बड़ौली साहब एक अच्छी छवि के आदमी हैं, जी, तो इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं कि वो ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकते। जी, आपने पता है कि आजकल इतने बड़े कांड हुए, उनका रिजल्ट कुछ हो रहा है। जी, जो पार्टी के जो लोग हैं उनका षड्यंत्र है। ये जो दोबारा से प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, तो इसको किस तरह रोका जाए। जी, तो ये इन्होंने बताया कि जो आज किसी के साथ घटना होगी तो इतने दिन कैसे चुप रहेगा। जो वो अपनी इज्जत को सुरक्षित रखता है तो 2 दिन में 4 दिन में अपनी कंप्लेंट जरूर करेगा। रॉकी मित्तल का भी कहना है उसने काफी समय पहले FIR दर्ज करवा दी थी, कार्रवाई नहीं हुई। तो जी भाजपा की सरकार है, भाजपा सबके लिए बराबर न्याय करती है, तो रॉकी मित्तल के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? नहीं देखो, रॉकी मित्तल जिस तरह हम उनके बारे में इतना नहीं जानते, बड़ौली साहब के बारे में हम परिवार की उससे हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। वो उसी आदमी पर विश्वास जताज है जो उसके चरित्र को जानता है, इसलिए वो हम मान्य नहीं रहे पब्लिक इसको, वो ऐसा ही हो सकता है। विकल्प को अगर जांच में वो तो दोषी मिलते हैं, जांच में तो जी ऐसा है, जांच में ऐसा जी हो तो निष्पक्ष जांच में तो कुछ भी हो वो एक अलग मैटर है। उसमें तो जी आगे पाछे हुई है जांच भी यार होनी चाहिए। जब अगला भी कहना रहा पब्लिक भी कहेगा जांच हो बेशक हो, उसमें कोई शक नहीं, और ना वो इस चीज ने मान रहे जांच ना होनी चाहिए। तो ये जो इनके कदमों को रोकने का षड्यंत्र है जी। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, और अगर उससे पहले मतलब बड़ौली साहब को हटा दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या इस जो मामले को दिल्ली के जो चुनाव होंगे उससे जोड़कर देखा जा रहा है? उससे जोड़कर अनिल विज की भी हम गलती मान रहे मंत्री महोदय की, भाई उनको पहले नहीं कहना चाहिए भाई आप इस्तीफा दो। अभी तो जांच में केवल कुछ भी हो सकता, पहले इस्तीफा क्यों देगा? तो सजा तो जब क्लियर होगी जी पहले थोड़ा वो होगा। तो आप अनिल विज के बयान से सहमत नहीं है? नहीं सहमत नहीं है जी, उनको देना नहीं चाहिए था बयान, उनको ये कहना चाहिए था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, हाँ, जांच में कुछ भी आ सकता है। जी जी जी, ये बात है जी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कंडेला खाप के लोग, 36 बिरादरी के लोग, भाजपा के लोग, जिनका कहना है कि ये जो मामला है, जो रेप का जो मामला दर्ज हुआ है मोहनलाल बड़ौली पर, रॉकी मित्तल पर, ये मोहनलाल बड़ौली के जो नेचर को काफी करीब से जानते हैं और वो इस तरीके का घिनौना कृत्य नहीं कर सकते। अब ये आने वाला समय ही बताएगा, जांच का जो विषय है, जांच आने के बाद पता चलेगा कि कौन कितना दोषी है। दैनिक सवेरा के लिए जींद से मोहन के साथ संजय कुमार।